छोटे शेयर ऊंची छलांग, ऐसे शेयर्स को हम पिक करने की कोशिश करते हैं जो कि दर्शकों के बीच में सबसे ज़्यादा निवेश जिनमें बना हुआ है और जहां पर दर्शक या तो फंसे हुए हैं या अच्छा पैसा बना रहे हैं। एक सवाल काफ़ी मिलता है सर, एक काउंटर है श्री दिग्विजय सीमेंट। यहाँ पर कुछ दर्शक हमारे फंसे हुए हैं ऊपर के भाव के, ये थोड़ा सा काउंटर सुस्त हो रखा है, क्या करें सर? एक साल में भी केवल 5.5% चला है। विवेक जी माफ कीजिएगा, मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया। सर श्री दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट, आई थिंक ये क्वार्टर के नतीजे में देख नहीं पाया था, बट आई थिंक पिछले क्वार्टर तक तो काफी अच्छे नतीजे कंपनी डिलीवर कर रही थी। बट ओवरऑल अगर सीमेंट सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो जो क्वार्टर वन रहा है, जून क्वार्टर, वो काइंड ऑफ म्यूटेड रहा है, स्पेशली सीमेंट प्राइसिंग को लेकर के। और जब क्वार्टर टू है, जो कि सितंबर क्वार्टर है, वहां भी बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग वेरी गुड मानसून अक्रॉस पैन इंडिया, कहीं ना कहीं वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं देखने मिलेगी। तो मुझे लगता है कि सीमेंट स्पेस में अगर पैसा बनाने का मौका बनेगा तो सेकंड हाफ ऑफ करंट फिस्कल ईयर में बनेगा, जहां हम प्रॉफिट ग्रोथ भी आते हुए देखेंगे। तो अगर किसी का 12 महीने का होराइजन है तो डेफिनेटली दिग्विजय सीमेंट को कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि एक अगेन एक कॉशियस व्यू मैं देना चाहूंगा कि सितंबर क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो सभी सीमेंट के इंक्लूडिंग दिग्विजय सीमेंट के कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रहेंगे। जी, एक काउंटर एनबीसीसी जिस पर कि हमारे दर्शक आपस में भी बातचीत कर रहे हैं और काउंटर 10% ऊपर है और कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिसकी जानकारी कंपनी ने एक्सचेंजेस को दी है। श्रीनगर में सर ये एक टाउनशिप बनाने जा रहे हैं, सैटेलाइट टाउनशिप, जिसकी वैल्यू टोटल 15,000 करोड़ रुपए है। सर एनबीसीसी के लिए कितना बड़ा ऑर्डर मानना चाहिए और कितना ये काउंटर चलना चाहिए इस ऑर्डर के बाद? 10% तो ऑलरेडी चल चुका है। आई थिंक ऑर्डर का साइज जो है काफी बड़ा है, 15,000 करोड़ का। और क्योंकि मैं इनका अगर आप एनुअल टॉप लाइन देखते हैं तो तकरीबन 10,000 करोड़ की टॉप लाइन कंपनी दर्ज करती है। बट वन हैव टू कीप इन माइंड की जो टाउनशिप प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका जो एग्जीक्यूशन पीरियड होता है काफी लंबा होता है, मे बी 5 से 10 साल चलता है। मैं प्रेस रिलीज में अगर दिया हो तो विवेक जी प्लीज बताना कितने समय तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे एनबीसीसी। सर डेफिनेटली पॉजिटिव है एनबीसीसी के पर्सपेक्टिव से। जी सर, इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम जैसा आप एज्यूम कर रहे हैं कि 8 से 10 साल लगते हैं, तो अगर हम 1500 करोड़ भी इसके रेवेन्यूज़ में हर साल ऐड करते जाएं तो कंसीडरिंग द मार्जिन ऑफ द कंपनी तो एक अच्छा खासा चंक ऐड हो सकता है सर इस ऑर्डर से। यस, आई थिंक डेफिनेटली। एक बोलते हैं ना कि एक ऑर्डर का मोमेंटम भी बनना स्टार्ट होता है जब आप एक कोई बड़ी ऑर्डर विन करते हो। डेफिनेटली आप दूसरे जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं उसके लिए एलिजिबल होते जाते हैं और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बिल्डअप होती है ऑर्डर इनफ्लो के पर्सपेक्टिव से। तो अगेन पॉजिटिव व्यू डेफिनेटली रहेगा इसका। जी, एक दर्शक हैं हमारे वसीम खान जी, आईआरबी इंफ्रा में सर इन्होंने बड़ी क्वांटिटी ली हुई है, 8,000 शेयर लिए हुए हैं, करीब 66 रुपये 70 पैसे के भाव के। बोल रहे हैं कि आज रिजल्ट भी हैं, कुछ व्यू दे दीजिए इस शेयर में क्या करना चाहिए अब? आई थिंक मेरे हिसाब से जो नतीजे हैं रोड कंपनीज के अच्छे ही रहेंगे। कहीं ना कहीं हमने बीच में देखा भी था कि जो टैरिफ सर्टन स्ट्रेच पर आईआरबी ने टैरिफ हाइक भी लिया था, जैसे मुंबई पुणे जो एक काफी बड़ा स्ट्रेच है आईआरबी के फोल्ड में, वहां एक हमने टोल हाइक भी लेते हुए देखा था। तो आई थिंक पॉजिटिव रिजल्ट रहना चाहिए, बने रहने की राय रही। जी, जो दर्शक आरवीएनएल पर बार बार सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको बता देता हूं कि आप वीडियो में पीछे जाएंगे तो आपको आरवीएनएल पर हमने बात कर चुके हैं हम एक दो बार, तो बार बार सवाल लेने का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, डी मार्ट पर एक दर्शक पूछ रहे हैं कि डी मार्ट में कुछ हो सकता है क्या ऑन द पॉजिटिव साइड? डीमार्ट में विवेक जी मुझे लगता है कि वेरी रॉक सॉलिड बिजनेस, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। बट कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन जो है काफी एक्सपेंसिव है। 80 90 100 के पी पर कंपनी ट्रेड होती है और इसी के चलते हम देखते हैं कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आता है। अब मुझे लगता है कि अगर स्टॉक में बड़ा मूव आना है तो अल्टीमेटली कंपनी को कोई इनऑर्गेनिक एक्विजिशन ही करना होगा, जिसके चलते जो प्रॉफिट का ट्राइजेक्टरी है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिखेगा, क्योंकि काफी हेवी कैश फ्लो जनरेट करती है कंपनी। तो मुझे लगता है कि इन शॉर्ट टर्म टिल दैट टाइम दैट इवेंट डोंट प्ले आउट, ये स्टॉक मे बी रेंज बाउंड ही रहेगा, 5,000 के आसपास ही ट्रेड करेगा। और जी इसका एक कारण और एक ये भी है कि डीमार्ट जो है लो फ्लोट स्टॉक है, मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। सेकंड, एफएनओ में भी ट्रेड नहीं होता है डिस्पाइट ऑफ बीइंग सच अ लार्ज कैप कंपनी।
तो कहीं ना कहीं इसी के चलते एक जो फ्री प्राइस डिस्कवरी है वो हो नहीं पाती है स्टॉक में। कैश का स्टॉक है, मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ही ट्रेड करेगा टिल द टाइम कोई वही बहुत बड़ा इवेंट ना आगे प्ले आउट हो। एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, राजेश बंडल जी, वेस्ट बंगाल से। राजेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। मॉर्निंग सर। सर पूछिए प्लीज़। हाँ, बोल रहा हूँ कि सर काल के शो में अंशुल सर ने कहा था कि रेलवे शेयर से निकल जाना चाहिए, तो मेरा पास अभी JWL के 30 शेयर है। तो अभी क्या करूँ, उससे निकल जाऊँ कि क्या करूँ उसमें, यही सोच रहा हूँ। पूछ लेते हैं। जुपिटर वैगन 560 रुपये के सर इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। सर चला तो बहुत अच्छा है ये शेयर, लेकिन जैसे जैसे रेलवे की थीम थोड़ा सा अपनी स्टीम खोती जा रही है, ये काउंटर भी थोड़ा सा अपनी स्टीम खो रहा है, क्या करें? अगेन विद इन रेलवे स्पेस मुझे लगता है कि जुपिटर वैगन एक रिलेटिवली बेटर बेट है। हालांकि आपको आज के डेट में लगता होगा कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, बट हमारा ये मानना है कि FY 25 और 26 में काफी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ हम देखेंगे जुपिटर वैगन में। तो मेरी बने रहने की राय रहेगी। हालांकि आई एम अज्यूमिंग कि आप 3 से 6 महीना स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। जी। एक दर्शक हैं प्रत्युष प्रकाश, IDBI बैंक में सर 97 पे लिए हुए इन्होंने कुछ क्वांटिटी, पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या एग्जिट कर लें। सर इसमें तो स्टेक सेल की भी खबरें आ रही हैं और माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक ये सारा कुछ प्रोसेस पूरा हो जाएगा। कोटक बैंक भी इनकी खरीद की दौड़ में काफ़ी आगे चल रहा था, इस तरह की खबरें थी। 3 नाम आ रहे थे, उसमें कोटक बैंक इंडिया में लिस्टेड स्पेस में उसी का नाम है। यस डेफिनेटली विवेक जी, आई थिंक जो भी एक्साइटमेंट है IDBI बैंक में वो कहीं ना कहीं डाइवेस्टमेंट को लेकर ही है। और जब भी कोई प्राइवेट प्लेयर इसे टेक ओवर करेगा, आई एम श्योर द एग्रेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। तो आई थिंक बने रहिए, थोड़ा सा हॉराइजन लंबा रखना होगा क्योंकि जो इवेंट बेस्ड जो स्टॉक होते हैं उसमें कभी कभी इवेंट उम्मीद से डिले भी हो जाता है। और ये जब डाइवेस्टमेंट की बात है तो इसमें मल्टीपल रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व होगी, अप्रूवल्स लगेंगे, तो थोड़ा सा समय लगेगा, बट बने रहने की राय रहेगी। जी। एक हमारी दर्शक हैं स्वाति मोरे जी, वो बोल रही हैं, हेलो विवेक सर, मैं आपको जागरण बिजनेस से फॉलो करती हूँ। थैंक यू मैम। इन्होंने ओसवाल एग्रो के 42 रुपीज़ पर कुछ शेयर लिए हुए हैं। कैन आई होल्ड और बुक प्रॉफिट प्लीज़ एडवाइस? एंड टाटा पावर में क्या फ्रेश एंट्री बनती है? सर पहले ओसवाल एग्रो पर इनका सवाल बता दीजिए, क्या करना चाहिए इनको? अगेन ओसवाल एग्रो में जस्ट देख रहा था, इसके फाइनेंशियल कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लग रहे हैं। बहुत छोटा कारोबार है कंपनी का। तो मेरी ये राय रहेगी कि जो बेहतर एग्रोकेमिकल कंपनीज हैं, अगर इन एग्रोकेमिकल स्पेस में ही अपनी पोजीशन बनाए रखना है, तो जैसे बासफ के नतीजे काफी अच्छे आए थे। धानुका एग्री में हमने देखा है कि रिसेंटली एक बायबैक अनाउंस हुआ है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जहाँ ये आप ओसवाल एग्रो से निकल करके वहाँ शिफ्ट हो सकते हो। और रही टाटा पावर की बात, आई थिंक टाटा पावर में अगेन इस बार के जो नतीजे थे काफी अच्छे आए थे कंपनी के। मेरी बने रहने की राय रहेगी, बट एक चीज ध्यान रखना होगा कि टाटा पावर में जिस तरह से पिछले 2-3 साल में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिटर्न हमने देखे थे, जहाँ स्टॉक 60, 70, 75 के रेंज से तकरीबन 400 तक, 350 तक कंटिन्यूसली वन साइड अप मूव देखने मिला था। आई थिंक टाटा पावर में अब यहाँ से एक जो फेयर एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3 से 4 साल में यहाँ से डबल हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन के साथ डेफिनेटली लिया जा सकता है। जी। एक सवाल है भानु प्रताप जी का सर, J&K बैंक का, इसमें वो पूछ रहे हैं फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या सर? अगर श्रीनगर में 15,000 करोड़ रुपए की एक सैटेलाइट टाउनशिप का ऑर्डर मिलता है एक कंपनी को, 15,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, तो एक अच्छा, यानी कि वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का वर्क चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ पर सरकार फोकस कर रही है क्योंकि सरकारी कंपनी को ऑर्डर मिला है। क्या लगता है सर, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लोग भी जा रहे हैं आजकल कश्मीर घूमने काफ़ी, और वहाँ पर हमने देखा कि कश्मीर घूमने की वजह से वहाँ पर जो एक लार्ज चंक जो बैंकिंग सेक्टर का है वो जम्मू कश्मीर बैंक के पास है, और बड़ा फ़ायदा मिल सकता है क्या इस बैंक को? आई थिंक यस, हमारा भी व्यू पॉजिटिव रहेगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक को लेकर, स्पेशली जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जम्मू एंड कश्मीर में एनकरेज की जा रही है। तो एक जो लोकल बैंक होता है, रीजनल बैंक होता है, उससे डेफिनेटली उसका एक बेनिफिट आते हुए दिखता है। और अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात करूं तो लेस देन वन टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड हो रहा है। एक काइंड ऑफ टर्न अराउंड स्टोरी है। आई थिंक बने रहने की राय रहेगी जम्मू एंड कश्मीर का। जी।
कुछ दर्शक सर जम्मू से घूमकर आते हैं महाराष्ट्र बैंक पर, तो महाराष्ट्र बैंक में भी बहुत सारे दर्शकों को उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा जितना कि इसने पिछले 1 या 2 साल में दिया। लास्ट 1 ईयर में 67% का रिटर्न दिया, लेकिन अब 62 से 67 की रेंज में ये भी काउंटर फंस गया है। निकलेगा क्या सर? रिजल्ट तो ठीक थे। आई थिंक विवेक जी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में टिपिकल जिस तरह से डीमार्ट में स्टोरी प्ले आउट हो रही है वही है कि एक 1 राउंड ऑफ री रेटिंग ऑलरेडी हो चुका है और अब वैल्यूएशन कहीं ना कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अगर आप देखोगे कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक थोड़े ऊंचे रेंज में है, 2-2.5 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू अदर प्राइवेट बैंक्स प्राइस टू बुक मल्टीपल। तो मुझे लगता है कि अगेन डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट ये रेंज में ही ट्रेड करेगा अगले 2 से 3 क्वार्टर के। जी, एक हमारे दर्शक ने सवाल पूछा हुआ था सर, NACL इंडस्ट्रीज़ पर इस काउंटर को आप ट्रैक करते हैं क्या? पेस्टिसाइड से जुड़ी कंपनी है, मैं लगातार देख रहा था ये लॉस मेकिंग है, लेकिन ये काउंटर 63 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, कैसे देखना चाहिए सर इसको? सॉरी, कौन सी कंपनी है? NACL? ओके, NACL सर जी, अच्छा। आई थिंक फंडामेंटली मुझे लगता है कि जस्ट इफ आई वाज लुकिंग एट अ नंबर तो कोई ऐसे कोई खास नंबर्स नहीं दिख रहे हैं कंपनी के। आई थिंक मैं अवॉइड करना चाहूंगा एट अ करंट जंक्चर। जी, यूनियन बैंक सर, इस काउंटर पर भी काफ़ी सवाल मिल रहे हैं क्योंकि जब से रिजल्ट्स आए हैं इन सभी PSU बैंक्स के, यूनियन बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सभी के नतीजे अच्छे आए थे। PNB के 159% प्रॉफिट जंप, यूनियन बैंक का भी Q-on-Q YOY प्रॉफिट ठीक था, लेकिन काउंटर नहीं चला, 136.40 से गिरकर इनफैक्ट 121 रुपये आ गया। कुछ रिवाइवल की उम्मीद करनी चाहिए? आई थिंक जो PSU बैंक है, स्पेशली अगर यूनियन बैंक देखेंगे तो नतीजे ठीक ठाक ही आ रहे हैं, क्लोज टू 10-11% की क्रेडिट ग्रोथ हमने सभी PSU बैंक में आती हुई देखी है। आई थिंक जो करेक्शन इट इज अ पार्ट ऑफ जो ऑनगोइंग मार्केट में जो करेक्शन चल रही थी उसी के चलते हमने एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी सभी PSU बैंक में, और यूनियन बैंक में भी उसी के चलते करेक्शन देखने मिला। आई थिंक बाय ऑन डीप ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन कर सकते हैं यूनियन बैंक में। ऑन अ रिलेटिव बेसिस अगर मुझे PSU बैंक में किसी को चूज करना होगा तो आई थिंक PNB बैंक के नतीजे ऑन अ रिलेटिव बेसिस बेहतर थे बाकी बैंकों से, और इसीलिए और वहाँ वैल्यूएशन का भी थोड़ा कंफर्ट है तो PNB को देखा जा सकता है। और अगर सेफ साइड किसी को प्ले करना है तो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक आर सेफर बेट, एंड along with the Indian bank are safer bet in the PSU basket। जी, तो सर ने बता दिया कि PSU बैंक्स में कौन सी पॉकेट हैं जहां पर कि आपको फोकस करना चाहिए। सर ने बताया कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर हैं जहां पर कि आपको पॉजिटिव साइड पर व्यू रखना चाहिए। एक हमारे साथ दर्शक आए हैं, मुजफ्फर हुसैन जी, मालदा से, वेस्ट बंगाल से। हुसैन साहब गुड मॉर्निंग। सर पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है, मेरे पास हिंद कवर का 84 शेयर है सर, 389 पे, तो ये शेयर मैं होल्ड करूं या एवरेज करूं, क्या करोगे सर? बिल्कुल, करीब 35 रुपये का लॉस हो रहा है, 303 रुपये चल रहा है ये शेयर। सनी सर क्या करें? आई थिंक रिसेंटली पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा है कि थोड़ा कॉपर का जो दाम है ग्लोबली करेक्ट हुआ है, और उसी के चलते हमने हिंदुस्तान कॉपर में भी करेक्शन होते हुए देखा। मुझे लगता है कि मैं जैसे चार्ट भी देख रहा था, क्लोज टू 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अब कॉपर के जो दाम है ग्लोबली कहीं ना कहीं स्टेबल हुए हैं पोस्ट दैट करेक्शन। आई थिंक बने रहने की राय रहेगी। कॉपर कंजम्पशन की जो स्टोरी है इंटैक्ट है, देयर इज नो डाउट कि जिस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, कॉपर एज अ कमोडिटी काफी अच्छे डिमांड में रहेगी, और इंडिया की एक लौती मार्केट लीडर है अगर कॉपर माइनिंग की बात करते हैं, तो डेफिनेटली बने रहने की राय रहेगी हिंदुस्तान कॉपर। आज मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग काउंटर पर बात करना चाहूँगा सर आपसे, GTL लिमिटेड। ये काउंटर 1999 में 2200 रुपये की रेंज में था, फिर ये रिकवर हुआ था 2010 में, जब ये थोड़ा सा ही रिकवर हो पाया था, और ये करीब 400 रुपये की रेंज तक आया था। और 1999 से 2004 में जब ये 2200 रुपये गया, वहाँ से 50 रुपये आ गया था। उसके बाद 2004 के बाद ये रिकवर हुआ, 2010 तक ये 400 रुपये आया, और 2004 से ये गिरते हुए 2020 में ये काउंटर माफ़ कीजिएगा, ये 1 रुपये भी मुझे दिख रहा है, बिल्कुल 1 रुपये की रेंज में दिख रहा है। अब ये 14-15 रुपये आ गया सर, प्रॉफिट में आ रही है कंपनी। सर रिलायबल होते हैं ऐसी कंपनियों के फाइनेंशियल, क्या करना चाहिए? आई थिंक विवेक जी, जो टर्न अराउंड प्ले होते हैं
वो काफी हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ बेट होती है। और इसमें बहुत बारीकी से मुझे लगता है कि हर क्वार्टर के नतीजे ट्रैक करने होते हैं, तो इट इज नॉट एन एवरीबडीज कप ऑफ टी। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि एक या दो क्वार्टर में प्रॉफिट देखने मिलेगा, फिर थर्ड क्वार्टर में, कहीं तीसरे क्वार्टर में फिर से लॉस आ जाए, तो फिर कहीं ना कहीं जब डिसअपॉइंटमेंट होती है तो स्टॉक में करेक्शन देखने मिलता है। तो जितनी भी टर्न अराउंड स्टोरी है, आई थिंक अगर किसी का हॉराइजन 2-3 साल का ना हो तो तब तक टर्न अराउंड स्टोरीज में हाथ नहीं डालना चाहिए। आई थिंक काफी बेहतर कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, जहाँ कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट ग्रोथ भी आ रही है। इट्स अ वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ बेट। आई थिंक मैं तो पर्सनली ऐसे काइंड ऑफ काउंटर से दूर रहने की सलाह देता हूँ। जी, गुंजन जी का सवाल है, उदयपुर सीमेंट परसेस 37 पर चल रहा है, होल्ड करें या इसे ले लें? पता नहीं, इन्होंने ऐड कर लें, स्टॉप लॉस बता दीजिए सर। उदयपुर सीमेंट, इसका मर्जर हो रहा था आई थिंक जेके लक्ष्मी सीमेंट से, और इनके जो मर्जर की रेशो आ रही थी वो इस तरह की थी कि जेके लक्ष्मी सीमेंट में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू उदयपुर सीमेंट। मैंने इस पर बात भी की थी जब जेके लक्ष्मी सीमेंट के रिजल्ट्स आए थे। कैसे देख रहे हैं सर? आई थिंक बने रहने की राय रहेगी, क्योंकि अगर मर्जर प्ले आउट होता है तो सामने एक क्वालिटी कंपनी है जेके लक्ष्मी सीमेंट, जो कि एक डिसेंट साइज सीमेंट प्लेयर है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो सीमेंट इंडस्ट्री है, इसमें 6 से 8% की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली देखने मिलेगी। और इसी का, और जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है पूरे इंडस्ट्री में, उसके चलते मुझे लगता है कि जो प्राइसिंग पावर है अल्टीमेटली वो फिर से इंडस्ट्री में बनी रहेगी। तो आई थिंक सीमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा सा लंबे होराइजन से देखना चाहिए, और उदयपुर सीमेंट सिंस उसके सामने जेके लक्ष्मी सीमेंट के शेयर मिलेंगे, बने रहने की राय रहेगी। जी, सनी सर आपकी रडार पर कुछ शेयर हैं क्या? अगेन विवेक जी, एक शेयर जो मुझे दो शेयर बेसिकली जो अच्छे लग रहे हैं, एक है बेसिकली सीडीएसएल। तो बेसिकली काइंड ऑफ टेक्नो फंडा पिक है। काफी अच्छे ओके। नतीजे कंपनी ने दिए थे, और जिस तरह से रिकॉर्ड हाई हम डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए देख रहे हैं, उसका जी सीधा सीधा बेनिफिशियरी सीडीएसएल रहेगा। और काफी समय के बाद 2500 के रेंज के ऊपर निकला है। आई थिंक मल्टीपल अटेम्प्ट लिए थे स्टॉक ने 2500 के रेंज को क्रॉस करने का, और आज आई थिंक वो कहीं ना कहीं निकलते हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली सीडीएसएल को देखा जा सकता है। और एक दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है वो है बीबीटीसी, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जो ओके। कि होल्डिंग कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री की। क्लोज टू 75 to 80% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट पर ट्रेड हो रही है। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जब मार्केट में मौके कम होते हैं तो होल्डिंग कंपनी का भी एक समय आता है चलने का, और इसी के चलते बीबीटीसी में रिकमेंड करूंगा कैश पोर्टफोलियो में। तो इनमें कितना अपसाइड रखना है सर दोनों में? अगर मैं सीडीएसएल की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि अगर किसी का 3 से 6 महीना का हॉराइजन है, तो 15% का अपसाइड हम देख सकते हैं। और जो बीबीटीसी है, बीबीटीसी में मुझे लगता है कि अपसाइड का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट है काफी ज्यादा है। बट ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस आई थिंक 15 to 20% अपसाइड हम मान के चल सकते हैं अगले 6 महीने में। बिल्कुल, तो CDSL यहाँ पर 15% का रिटर्न मिल सकता है आपको अगले 6 महीने में, और बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी जहाँ पर कि 2371 रुपये का भाव चल रहा है, यहाँ भी 15 से 20% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पर ये दो काउंटर जहाँ पर कि आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में अपनी बैट लगा सकते हैं। सनी सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।